अल्लाह सवाब के लिए दुआ कीजिए। जो कुछ पढ़ा गया अल्लाह ताला उसका सवाब उन तक पहुँचाए और उनके वफ़ात से जो हमें नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसे महफूज फरमाए और उनकी दराजात में बुलंदी नसीब फरमाए और उनकी जो सदक़ात जारिया है अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। मैं 13 अप्रैल को जेल गया था और 16 अप्रैल को एक डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया तो उसने कहा कि इसकी दाएं आंख ज़ाया होने वाली है, इसको आप हरीपुर के अस्पताल भेज दें। लेकिन मैं जिन लोगों के हवाले था उनको हर दिन फ़ोन आते रहे और मुझे इलाज की सहूलत नहीं दी। फिर 1 महीने बाद एक और डॉक्टर आया और उसने कहा इसकी एक आंख ज़ाया हो गई है, अब दूसरी आंख भी ज़ाया होने वाली है, इसको बाहर अस्पताल भेज दो। लेकिन जालिमों के कान पर कोई बात भी नहीं लगी और आज जब मैं जेल में गया था बेशुमार इन जालिमों पे लानत बेमिसाल। जब मैं जेल नहीं गया था तो मेरी दोनों आंखों में बीमारी थी। आज मेरी दाईं आंख पर कोई बीमारी, उसमें कोई नजर नहीं है, बीमार नहीं है। मैंने अपने जेल में डालने वालों से पूछा कि मेरे आंखों में अगर बीनाई खत्म हो गई तो आपको क्या फायदा होगा। मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैं ब्लड प्रेशर का भी मरीज हूँ, दांतों का भी आर्जा है, शुगर का भी। मुझे इलाज की सहूलत नहीं दी गई, मुझे मुलाकात की सहूलत नहीं दी गई और मुझे टेलीफोन की सहूलत नहीं दी गई। मैं हैरान था कि ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह हुआ जिस गुनाह की वजह से मुझे इतने मज़ालिम बर्दाश्त करने पड़े। तो मुझे बताया गया कि मैंने आज से 5 महीने पहले 6 महीने पहले 26 दिसंबर 2020 को एक टीवी टॉक शो में कहा था कि अगर आप हमारे अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब को पकड़ना चाहते हो तो उससे पहले आप रिटायर्ड जर्नलों को पकड़ो। और मैंने नाम लिया कि रिटायर्ड जनरल मेजर आसिम सलीम बाजवा पर इल्जाम साबित हो गया है, उसको पकड़ो। ये मेरा गुनाह है। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान में इंसाफ नहीं होना चाहिए? वो इंसाफ बराबर होना चाहिए या वर्दी वालों को अलग से देखना चाहिए? मेरे इलाज में रुकावट इमरान खान भी बना जब मैंने भूख हड़ताल की और भूख हड़ताल के बाद मुझे अतर शीशा के अस्पताल लाया जाने लगा तो हरीपुर के डीपीओ ने कहा कि सारी नफरी इमरान खान के लिए लगी हुई है और इमरान खान बालाकोट आना चाहता है, तो हमें आपके लिए नफरी मुहैया नहीं कर सकते। इमरान खान आ रहा था इक़्तिदार से पहले तो कह रहा था प्रोटोकॉल नहीं लूंगा और अब मानसरा बालाकोट आ रहा है, हजारा डिवीजन के तमाम अजला का प्रोटोकॉल लिया और जिला हरीपुर में इतनी पुलिस नहीं थी कि मैं इलाज के लिए मुझे ले जाते। इमरान खान के आने से पहले 2 पाकिस्तान थे, अब 3 पाकिस्तान हो गए हैं। नया पाकिस्तान 3 बन गए, एक गरीबों का मेरा और आपका पाकिस्तान, जिसमें बगैर वजह के भी 3 महीनों के लिए बंद किया जाता है। एक अमीरों का पाकिस्तान और एक रिटायर्ड जर्नलों का पाकिस्तान बन गया है।
मुल्क का बहुत बजट का हिस्सा वो वहां लगता है जहां का कोई ऑडिट नहीं होता। हमें बताया जाता है कि आप इदारों के खिलाफ बात करते हैं। मेरा ताल्लुक जमीयत उलमा इस्लाम से है। मौलाना फजलुर रहमान साहब मेरे अमीर हैं और मैंने उनकी हाथ पर बैत की है। जब जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम इदारों के खिलाफ बात करें, तो हम पे ये इल्ज़ाम क्यों लगाया जाता है? आज सुन लिया जाए, पाकिस्तान अल्लाह ताला की नेमत है। और आज ये भी सुन लिया जाए कि हमारे करीब भारत है, हमारा दुश्मन है, वो हमसे 7 गुना बड़ा है। अगर हम पाकिस्तान का अल्लाह की नेमत नहीं समझेंगे, उसकी हिफाजत नहीं करेंगे, तो फिर हम जिंदा नहीं रह सकते, हमारी आज़ादी सल्ब हो जाएगी। हम पाकिस्तान को अल्लाह की नेमत समझते हैं, लेकिन हमें बताया जाता है कि आप पाकिस्तान को अल्लाह की नेमत समझते हो, तो फिर आप रिटायर्ड फौजियों की चोरी की बात न करो। जहां से मैंने बात छोड़ी थी वहीं से शुरू करता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मुफ्ती तेरी जुर्रत को, मुफ्ती तेरी जुर्रत को, मुफ्ती तेरी बहादुरी को, नारे तकबीर, कायदे मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मुफ्ती किफायतुल्लाह, मुफ्ती कदम बढ़ाओ। मैं आज ये भी बता देना चाहता हूँ, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान में चोरों को पकड़ना है, पाकिस्तान में इंसाफ को बहाल करना है, तो आपने काले और सफेद की तमीज खत्म करनी होगी। आपने अमीर और गरीब की तमीज खत्म करनी होगी। आपने काले और चिट्टे की तमीज खत्म करनी होगी। आपने पंजाबी और पख्तून की तमीज खत्म करनी होगी।